जय हिंद मेरे दोस्त, सभी को प्रणाम है। और आज के इस क्लास में आप सभी लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में 17 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया मैथ के सभी प्रश्नों को देखेंगे। मेरे दोस्त, मैं तो कोई बड़ा चैनल वाला नहीं हूं, पर इतना जरूर कहूंगा, जो मैं इस वीडियो में इस क्लास में सिखा के जाऊंगा आप हमेशा के लिए याद रखेंगे और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मेरे दोस्त, इस तरीके से आपके दिमाग में सेट करूंगा। तो देर न करते हुए चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और यह प्रश्न सभी लोग लगाएंगे, जितने भी विद्यार्थी रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो एएलपी का हो या टेक्नीशियन का हो या पीसीएम का हो या फिर रेलवे ग्रुप डी का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है मेरे दोस्त, प्रश्न को पढ़ेंगे मेरे दोस्त। 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। यानी कोई ट्रेन है, उसकी चाल कितना है? 76 किलोमीटर प्रति आवर से ट्रेन की चाल है। ठीक है, 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 450 मीटर है, और उस प्लेटफॉर्म को जो 76 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेन चल रही है वह 27 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है मेरे दोस्त। सबसे पहले आप नोट करेंगे कि ट्रेन की जो चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटे में है, 76 किलोमीटर प्रति आवर में है। 76 किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया हुआ है उसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि बाकी सारा जो डेटा दिया हुआ है मीटर और सेकंड में ही दिया है। तो 76 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम गुना करेंगे। यह हो जाएगा 9 दूनी 18, यह हो जाएगा 38 दूनी 76 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि 8×5 = 40, क्योंकि अब 9 से कटने वाला है नहीं, तो 8×5 = 40 के 0 हासिल 4 पंती 15 4 19/9 मीटर पर सेकंड हो गया। अब जो दे रखा है मेरे दोस्त, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वह जो है 450 मीटर है। इसको जो पार करती है वो समय जो लगता है वो 27 सेकंड लगता है। बिल्कुल दोस्तों, मैं एकदम सावधानी से सिखाऊंगा, आराम से सिखाऊंगा, ताकि आप एग्जाम में जल्द जाके बना लें। तो चाल बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? सूत्र चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, समय। तो चाल हमारा मीटर पर सेकंड में जो आया वो यह है 190/9। अच्छा, और दूरी कितना है? तो 450 मीटर। तो यह जो दूरी है मेरे दोस्त, यह जो दूरी है यह प्लेटफॉर्म की दूरी है, और ट्रेन की दूरी हम x मान लेंगे। ट्रेन की दूरी, अरे खुद का भी तो दूरी पार कर रहा है ना, तो ट्रेन का दूरी हम x मान लेंगे। दूरी में ये प्लेटफॉर्म में ही ये दूरी ऐड हो जाता है, जोड़ दिया जाता है। और समय जो है 27 सेकंड है। अब इसको हम काट देंगे, चलिए काटिए। 9 से 9 दिया 27, 3 आ गया। अब 3 यहाँ आ गया, यह 3 जो है इसमें जाके गुना कर जाएगा, कोना कोनी गुना होगा तो 19 57, 570 मीटर हो गया। ये 570 मीटर हो गया। अब बराबर जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 450 प्लस x है। ठीक है, इधर करेंगे, इधर 450 है, इधर करेंगे तो इसमें से घट जाएगा। तो x बराबर जो होगा 570 घटाओ 450 हो जाएगा। तो क्या होगा? 0 में से 0 गया 0, और 7 में से 5 गया 2, और 5 में से 4 गया 1। यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है मेरे दोस्त वो 120 मीटर है। 120 मीटर आप ऑप्शन में देखेंगे तो 120 मीटर आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा मेरे दोस्त। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए मेरे दोस्त, यह जो प्रश्न है माध्य माध्यिका बहुलक से है। माध्य माध्यिका और बहुलक से है। प्रश्न को एकदम आसानी तरीके से, साधारण तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा, बस प्रश्न को देखते चलिए। प्रश्न जो है, यदि एक डेटा में माध्यक माध्यिका और बहुलक को ए बी सी द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, तो ए अनुपात बी बराबर 9:8 दिया हुआ है, तो बी अनुपात सी क्या होगा? सबसे पहले मेरे दोस्त ये जान लीजिए कि ए बी सी को किसको बनाया गया है। ए कौन है, क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ए बी सी जो है, ए जो है आपका माध्य है। क्या है? माध्य। और ये है माध्यिका है। और ये जो है बहुलक है। क्या है? बहुलक है। ठीक है, अब कह रहा है कि ए और बी के ए माध्य जो दे रखा है, यह जो दे रखा है आपका 9 है, और यह जो है 8 है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? बी अनुपात सी पूछा है, तो आपको सी पहले निकालना होगा। तो सी बहुलक निकालना है मेरे दोस्त, ये अभी आपको निकालना है। तो बहुलक का जो सूत्र होता है ये आप नोट कर लेंगे। बहुलक का सूत्र जो होता है वो होता है 3 माध्यिका
3 माध्यिका घटा 2 माध्य होता है। 2 क्या होता है? माध्य होता है। तो 3 माध्यिका कितना है मेरे दोस्त? 8 है। 3 गुने 8 माइनस 2 गुने 9, तो 8 की 24 माइनस क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18, तो 24 में से 18 जाएगा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब क्या क्या है? बी अनुपात सी हमको बता दीजिए। बी अनुपात सी बता दीजिए, यही नहीं पूछा है? हाँ, बी अनुपात सी क्या है? तो बी का जो मेरे वैल्यू है वो पहले से 8 है और सी का वैल्यू हमको 6 आ गया। अब 8 अनुपात 6 में देखेंगे नहीं है, हम 2 से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 4 दूनी की 8, इसको 2 से काटेंगे तो 3 दूनी की 6। अब आंसर आप मिलाएंगे कि 4 अनुपात 3 कहाँ दिया है? तो 4 अनुपात 3 जो है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब मेरे दोस्त बताइएगा कि आपको यह प्रश्न कैसा लगा, आपको यह सोल्यूशन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? जरूर बताएंगे। कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत होगा, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे मेरे दोस्त। मैं बताया ना कि मैं कोई बड़ा यूट्यूब चैनल वाला तो नहीं हूँ, पर इतना मैं जरूर कहूँगा कि आपको यहाँ पे आए हैं तो आपको सिखा कर मैं भेजूंगा, ताकि आप कोई भी कहीं भी सेट लगाएंगे तो इस तरीके का प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए मेरे दोस्त, रीजनिंग का यह प्रश्न है, इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए। प्रश्न जो है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क द्वारा दिखाया गया अक्षर अनुपस्थित है, यानी कि वहाँ अब्सेंट है। दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अक्षरों का चयन कीजिए। जो चीज विकल्प में दिया गया है 4 गो ऑप्शन में, उनमें से एक कौन सा सही ऑप्शन हम भरेंगे कि हमारा श्रृंखला जो है कि सही पूरा हो जाएगा। तो प्रश्न को लिखेंगे, पहले जो है आपका क्यू है, कॉमा एन है, कॉमा के है और कॉमा एच है, ठीक है। और अगला जो है वह क्या होगा, यही हम आपको बताना है, आपको हमको बताना है। तो क्यू है, एन है, यहाँ पे के है, यहाँ पे एच है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह अल्फाबेट लेटरों को आप नंबर में याद कर लेंगे तो और बेटर रहेगा। जैसे कि क्यू जो होता है 17 पर होता है, एन जो होता है 14 पर होता है, के जो होता है 11 पर होता है, एच जो होता है एफ जी एच 8 पर होता है। तो आप देखेंगे कि ये 3 घसकते जा रहा है, यह 3 जो है कि घसकते जा रहा है, तो 3 घसा गा देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 जो होता है दोस्तों ई होता है। 5 पर देखेंगे तो ए बी सी डी ई होता है। तो यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स होगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे ई भराएगा। और ई आप ऑप्शन में देखेंगे कि ई कहाँ दिया हुआ है, तो ई जो है आपको ऑप्शन में डी में दे रखा है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा ऑप्शन में डी होगा। कहीं भी दिक्कत है तो बताइए। प्रश्न जो दिया हुआ था मैं तो बहुत सिंपल वे से हल कर दिया इसको। आपको अल्फाबेट का नंबर याद कर लेंगे तो बहुत इजी रहेगा, बहुत आसानी तरीके से हल कर लेंगे। 17 में से 3 गया 14, 14 में से 3 गया 11, 11 में से 3 गया 8, 8 में से 3 गया 5। कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता होगा कि कहीं दिक्कत हुआ होगा आपको। अगर जो दिक्कत नहीं लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए मेरे दोस्त, यह भी जो प्रश्न है रीजनिंग का है, इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए। रेलवे में रीजनिंग ज़्यादा आता है, मैथ से 5 को ज़्यादा ही आता है। जिस तरीके से मैं बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग का जो प्रश्नों की संख्या रहता है 30 रहता है और मैथ की 25 रहता है। आप एलपी में देख लीजिए, टेक्नीशियन का सिलेबस तो अलग है, इक्वल है, 25-25 है। लेकिन आप एलपी में देखेंगे तो मैथ की जो संख्या है 20 है, रीजनिंग की जो संख्या है 25 है। तो प्रश्न को देखेंगे, मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है, समान तरीके का वो अनुसरण करती है। उस विकल्प का चयन करें जो चित्र बी में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह में बदल सकता है। यानी कि जो चीजें जो पैटर्न ए में दिख रहे हैं, सेम उसी तरीके से प्रक्रिया करके बी का है, तो बी का जो फिलिंग द ब्लैंक्स जहाँ क्वेश्चन मार्क्स है वहाँ पे क्या भरेगा। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं इस प्रश्न को सावधानी से आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ। यह जो है 58 कैसे आया है, पहले इसको, यह लॉजिक है, इसको हम बता देंगे तो फिर आप खुद इसको हल कर लेंगे। मैं इसको अगर जो बता देता हूँ तो यकीनन जो है कि आप इसको हल कर लेंगे। यहाँ 15 है और यहाँ क्या है 10 है, यह ए है और यह बी है। क्वेश्चन को मिला लेंगे, सही है ना? 4 इधर 4 है मेरे दोस्त। क्वेश्चन जब सही नहीं उतारेंगे तो फिर तो गलती, आंसर ही नहीं आएगा। 4 8 9 10, ठीक है, 9 8 15। हाँ चलिए, क्वेश्चन सही है। अब यह 58 जो है, ये देखिए कि यह 58 कैसे आया है, कैसे हम सेट करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे किसी तरीके से करेंगे, कैसे आएगा। तो मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर वाले को गुना करेंगे, नीचे से ऊपर वाले को गुना करेंगे, तो 10 9 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
और घटाएंगे 88 का 32 इधर आमने सामने वाले को, जैसे कि आमने सामने होता है ना, आयत का जो भुजा होती है आमने सामने के बराबर होते हैं, तो आमने सामने वाले को गुना कर लेंगे, फिर आमने सामने वाले की गुना करेंगे। हालांकि इसमें आयत के कोई लॉजिक नहीं है, बस बताए हैं कि आमने सामने की गुना करना है। 88 का 32। चलिए इसको घटा दीजिए मेरे दोस्त। 10 में से 2 गया 8, यह हो जाएगा 8, 8 में से 3 गया 5, 58। हमारा यह लॉजिक काम कर गया। इसी तरीके से हम इसमें काम करेंगे बी में। तो आमने सामने वाला में पहले गुना कर देंगे, 15 8 15 दहिया, 15 दहिया है मेरे दोस्त, 15 दहिया 150 हो जाएगा, और 9 8 72। अब इसको घटाएंगे मेरे दोस्त, घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, यह हो जाएगा 14, क्योंकि हासिल दिया था, तो 14 में से 7 गया 7, 78। 78 मेरे दोस्त आप ऑप्शन में देखेंगे तो 78 जो है कि आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। 78 जो है कहाँ मिलेगा, आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी है। इस प्रश्न का सही जो उत्तर है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी है। मेरे दोस्त आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेरे दोस्त यह प्रश्न को देखिए डिस्प्ले पर, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि परीक्षा हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में 80 से 90% वो बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ के गए होते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, नहीं बना पाते हैं। वो इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि रिवीजन नहीं किए हैं या तो फिर सीखे नहीं हैं। तो मेरे दोस्त अगर जो आप नहीं सीख जाते हैं तो आपका एक अंक कम हो जाता है, और एक अंक बहुत मायने रखता है। आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि आपको एक अंक चाहिए तो चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को मैं बनाना सिखाता हूँ। प्रश्न जो है 0.9 का वर्गमूल किसके बराबर है। जो मेरे दोस्त जो क्वेश्चन है 0.9 है, और इसका वैल्यू क्या है यही बताना तो है मेरे दोस्त। अगर जो यही क्वेश्चन आता है कि 0.09 इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू आप कह देते कि सर 0.3 होगा, लेकिन यह बताना है, इसको बताना है। तो मेरे दोस्त इसको किस तरीके से आप हल करेंगे, ये बहुत बड़ा था, इसको मैं सिखा ही देता हूँ कैसे होगा, इसको आप देख लीजिए। हाँ तो क्या है, यह है मेरा क्वेश्चन, इसको हल करना है। 0.9 है तो 9 को यहाँ पे हम रख लेंगे, 9 को यहाँ पे हम क्या कर लेंगे रख, और इसको पेयर बनाने के लिए हम 0 दे सकते हैं। अब देखिए 2 को पेयर बना, फिर 2 को पेयर बना, फिर 2 को पेयर बना, बाद में हम दशमलव से दे देंगे। चलिए इसको हल करेंगे 9 से, तो 9 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 9 9 18 इधर जोड़ने की क्रिया होता है, इधर घटाएंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, फिर 2 0 उतरेगा, फिर 2 0 उतर गया। अब क्या होगा, यहाँ कितना से लगाएंगे 18 9 62 से, 62 से और 8, हाँ 9 से लगाएंगे, हम 9 से लगाएंगे ना, तो 18 9 162 हो जाएगा ना, नहीं 9 से ज़्यादा हो जाता है मेरे दोस्त। 18 25 90, 18 25 90, 4 से करिए, 4 से करेंगे हम, तो 4 चौका 16 हासिल, 1 18 चौक 72 73। इधर क्या हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, और 9 में से 3 गया 6, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर डबल 0 ऊपर से उतरेगा, इसको जोड़ेंगे हम 18, और यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ कितना से रखेंगे कि यहाँ हमारा मान आ जाएगा, तो 18 9 62 से 162 हो जाएगा। 8 से हम करते हैं, तो 8 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा हासिल, 6 8 8 64 और 6 70 हासिल, 7 18 8 144, 144 और 7 हो जाएगा, तो 144 और 7 151 हो जाएगा, 151 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखते हैं दशमलव में कितना अंक तक दिया है। दशमलव में देखेंगे 0.03 है, ये तो पहले ऑप्शन कट जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यह आंसर जो है मेरे दोस्त बोले हैं ना कि बाद में हम लोग दशमलव लगा लेंगे, तो 0.48 देखेंगे, 4, हाँ 48 जो है आपको ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर डी में 0.946 है, लेकिन हमको 8 मिलाना है ना, दशमलव से ज़्यादा अंक जितना निकालते जाएंगे एक्यूरेसी वैल्यू मान निकलते जाता है। हम लास्ट 3 अंक तक निकले, आप चाहे तो फिर अभी निकाल सकते हैं 2 शून्य और लगाकर, तो यहाँ पे माना जाएगा। तो आप ऑप्शन सी में देखेंगे 0.948 ऑप्शन सी में है। डी में है, डी में नहीं है, डी में 6 है, 8 की जगह 6 है, लेकिन हमारा आंसर कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको इसी तरीके से बनाना है इस प्रश्न को, आपको जो है कि इसी तरीके से इस तरीके के प्रश्न को बनाना होगा मेरे दोस्त। अगर जो कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर में अगर जो 0 2 गो है तो बाहर आएगा, कितना हो जाएगा 1 0 हो जाएगा।
अंदर में 0 4 गो है, पेयर बनना होना चाहिए मेरे दोस्त, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर जो यही 3 गो 0 रहता तो यह इसका मान नहीं होता, क्योंकि पेयर कहाँ बना, एक ही गो 0 बचा, इसमें पेयर बना है, एगो बाहर निकल गया, इसमें पेयर बना है, पेयर बना के एक गो बाहर निकल गया। इस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए मेरे दोस्तों अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न जो है, यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 है और 6x - ky - 7 = 0 है का कोई हल ना हो तो k का मूल्य कितना होगा। तो मेरे दोस्त आप 10वीं क्लास में द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, समीकरणों के बारे में, तो आपको कोई हल ना हो के लिए सूत्र दिया गया है, कोई हल ना हो। इसके लिए मेरे दोस्त जो होता है a1 - a2 = b1 - b2 होता है। ठीक है, तो हम इसी पे हम हल कर लेंगे। a1 जो है समीकरण ए में, समीकरण एक में a1 रहता है, b1 रहता है, c1 रहता है। समीकरण एक में a1 b1 c1 और समीकरण दो में a2 b2 c2। तो a1 का जो वैल्यू है मेरे दोस्त वह है 4 और a2 का वैल्यू है वह है, a2 का जो वैल्यू है 6 है, इज नॉट इक्वल टू b1 का जो वैल्यू है 3 है, b1 का वैल्यू 3 है और b2 का जो वैल्यू है -k है। इसी को तो हल करना है, इसी को तो हल करना है। अब इसको इज नॉट इक्वल टू न मानते हुए हल करेंगे, इसको इज नॉट इक्वल टू को हटा देंगे, क्या होगा मेरे दोस्त, इसको काट देंगे, 2 दूनी की 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2/3 अब बराबर में 3/- है, ये इधर आ जाएगा, कोना कोनी गुना करेगा तो -2k और बराबर 3 3 की 9 हो जाएगा। तो k बराबर जो होगा 9/-2 होगा। अब 9 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, -4.5 होगा। और -4.5 आप ऑप्शन में देखेंगे तो -4.5 जो है कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मेरे दोस्त। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप समझ गए कि 10वां में पढ़ना कितना जरूरी था, क्योंकि 10वां का जो प्रश्न है आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ज्योमेट्री से मिलेगा, इस प्रश्न से मिलेगा, लगभग हर एक चैप्टर से मिलेगा। त्रिकोणमिति तो छोड़ेगा नहीं रेलवे में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैथ का कंटेंट रहेगा, ट्रिकोनोमेट्रिक सिलेबस में रहेगा तो पूछेगा, सिलेबस में है पूछेगा तो पूछेगा, आउट ऑफ सिलेबस जब पूछ दिया जाता है तो सिलेबस में जो है वो तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इस प्रश्न को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और आगे चल के अगर जो समीकरण मिले परीक्षा में कोई हल ना हो तो इसी तरीके से बना देंगे, तुरंत आंसर आएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए मेरे दोस्तों अब आपके बीच में एक रीजनिंग का प्रश्न आता है, इसे आप देख लीजिए। रीजनिंग का जो प्रश्न है, फ्रॉग क्या है, फ्रॉग, फ्रॉग है FROG। फ्रॉग का जो मान दे रखा है मेरे दोस्त वह है 92 68 है, कितना है 92 68 दे रखा है। उसके बाद में जो है आपका रेंज RANG, रेंज का जो वैल्यू है वह जो दे रखा है 25 38 है, 25 और 38 है। तो आपसे पूछा है फोर्ट का क्या होगा, यानी किला का फोर्ट का क्या होगा। तो मेरे दोस्त आप देखेंगे कि F जो आता है 9 पर आता है, R जो आता है 18 पर आता है, O जो है MN वो 15 पर आता है, R 18 पर। इस तरीके से कोई मैच नहीं करेगा। यहाँ 6 होना चाहिए तो 9 है, यहाँ 18 होना चाहिए तो 2 है, तो आप उस पर नहीं जाएंगे, बस ये इसका मान दे दिया है। जैसे आपका उम्र है मान लीजिए कि 20 साल है, आपको बुलाया जाता है 13 से 13 इधर आओ, तो 13 के मतलब क्या, आपको वो संकेत दे दिया गया है। तो इसका संकेत जो है ये है, इसका संकेत ये है, इस सभी चीज का। तो इफ का जो संकेत है मेरे दोस्त पहला के पहला से है, पहला के पहला से है। तो हमको एफ जो है, एफ का वैल्यू, एफ का मान यहाँ कितना है 9 है, तो हम 9 लिख देंगे। अब क्या है कि ओ हमको देखना है, तो ओ का जो मान है यहाँ पे है, ओ का जो मान है तीसरा 1 2 3 1 2 3 तीसरा 6, तो हम 6 चलेंगे। अब आर है तो आर पे हम जाएंगे, तो आर इसका पहला ले लेंगे, तो ये पहला इसमें जाएगा, तो आर का मान 2 है। टी ना इसमें है ना इसमें है, तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि शुरू से 962 कहाँ है, शुरू से 962 कहाँ है, पहला में 932 है, ये तो होगा नहीं, ये तो गलत हो गया। 976 है ऑप्शन बी में, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखेंगे 962, तो 962 ऑप्शन सी में ही है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा और यहाँ पे हम 7 लगा देंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
इस प्रश्न का सही जो ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन डी में भी देखेंगे तो 962 नहीं है, 967 है। तो हमारा एकदम से एकदम सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए मेरे दोस्त, इस प्रश्न को आप बनाइए। यह जो प्रश्न है देखने में तो बहुत छोटा है। प्रश्न को पढ़ के सुना देते हैं। 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? कितना छोटा है, कितना छोटा है। मतलब कि यह एक सेंटेंस, एक वाक्य में इस प्रश्न को पूरा कर दिया है। लेकिन मैं सही बता देता हूं कि अधिकतम बच्चा से नहीं बनेगा। सही मैं बता रहा हूं, नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा अधिकतम बच्चा से। 100 में जो बच्चे हैं 10-15 बनाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे। अगर जो कहीं बैठते हैं सीट लगाने, उसमें देखिएगा 1000 बच्चे में 100 लड़के बनेंगे, 900 से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि बेसिक प्रश्न है इसलिए ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए इस बेसिक प्रश्न को मैं हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट कर देता हूं कि अगर जो भुजा दिया रहे और विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहे, भुजा का जो संख्या है मेरे दोस्त, n का जो वैल्यू है वह आपका कितना है, 15 के 25, 15 दिया है। और आपको डायगोनल निकालना है, यानी डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल निकालने का जो सूत्र होता है, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है, इसका जो सूत्र होता है आप लिख लेंगे n इंटू n माइनस 3 अब बाईटा में 2 होता है। एकदम इस पे इसको रखिए, आंसर एकदम आना ही आना है। तो चलिए डायगोनल हम निकालते हैं, विकर्णों की जो संख्या निकालते हैं। यहाँ 15 हो जाएगा, 15 यहाँ रखेंगे, 15 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बट्टा में 2, 2 से काटिए 6 दिन के बाद हो गया 15 छक्के 90, 15 छक्के कितना हो जाएगा 90। 90 जो है कि आप ऑप्शन में देखेंगे तो आंख खोल कर देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। आंख बंद कर कहते हैं लोग, बहुत से लोग आंख बंद करके देखिए मिल जाएगा, नहीं वो कहने के लिए सही है, आपको वास्तव में आंख खोल कर ही देखना पड़ेगा। तो आप आंख खोल कर देखते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप कि बताइए यह आपको कैसा लगा, क्लास कैसा लग रहा है। अभी क्लास अभी और आगे तक चलेगा। आप बताइए कि डायगोनल कितना सिंपल तरीके से निकालनी है और प्रश्न भी कितना सिंपल है। लेकिन सोचते हैं लोग कि सिंपल है, छोड़ो इसको, छोड़ो छोड़ो याद रहेगा, लेकिन नहीं, रिवीजन नहीं करते हैं, बस गड़बड़ा जाते हैं। तो इस इस प्रश्न को आप नोट कर लेंगे कहीं पे स्टार देके कि विकर्णों की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3/2 होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए मेरे दोस्त, बेसिक सा प्रश्न है। प्रश्न जो है 56, 54 और 112 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? 56, 54 नहीं 84 है दोस्तों। 56, 84, 112 का लघुत्तम समापवर्तक कितना, यानी कि लॉसक कितना हो गया, यानी कि एलसीएम कितना होगा। तो आप ये मत समझिए कि एलसीएम है तो इसका कोई भी ऑप्शन मार देते हैं पढ़ पढ़ के, नहीं, आपको निकाल लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका सही आंसर आ जाएगा तो आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा, नहीं तो 1 नंबर जाएगा तो जाएगा। रेलवे में है कि अगर जो गलती कर देते हैं तो 0.33 अंक कट भी जाएगा। तो आपको गलत नहीं करना है मेरे दोस्त, आप निकाल लीजिएगा, उसी में फायदा है। कितना है, 56, 84 है, 56 है, 84 है और कितना है 112 है। देखिए तो मेरे दोस्त यह तीनों जो है किसके पारा में आता है, 14 के पारा में आता है। 14 से लगा देंगे हम, 14 चौका 56, 14 5 17, 14 छक 84, 14 8 है 112। अब 2 से लगा देंगे तो 2 से लगाएंगे रहते हैं 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। फिर हम 2 से लगा देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 के 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, और गुने 3 दूनी की 6, 6 1 36 हासिल 3, 6 5 3 30 और 3 33, यानी कि 336 जो है इसका एलसीएम होगा। ऑप्शन में देखेंगे 336 जो है कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इस प्रश्न को ऐसे बनाएंगे, ना ही कि पढ़ पढ़ के बना देंगे कि बेसिक प्रश्न है, 1 अंक कम हो जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम में आपको 0.33 अंक कट भी जाएंगे रेलवे के एग्जाम में, और एसएससी में 0.25 भी कट जाएंगे। तो इसलिए सही कीजिएगा तो +1 मिलेगा आपको। तो आपको क्या चाहिए आप डिसीजन लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। x तो मेरे दोस्त प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न जो है संख्या x 3 3 3 1 यदि 11 से विभाज्य हो तो x का स्थानीय मान क्या है? तो 11 से भाग लगने के लिए इवन प्लेस और ऑड प्लेस का जो डिफरेंट है वो 0 होना चाहिए। चलिए कैसे हम बनाते हैं आप लोग देख लीजिए। यहाँ x है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और फिर जो है कि 1 है, और 11 से इसको विभाजित भी होना है। तो यह पहले है
ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस, इसको ऐड कर देंगे हम। और यह है जो इवन प्लेस है, इसको ऐड कर देंगे। तो 3 या 3 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 या 3 6 हो जाएगा ना जी, देख लीजिए। और यह देखिए, यह x है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 1 4 हो गया, 4 हो गया ना, यह 4 हो गया। अब इसमें कितना हम यहाँ मान रखेंगे कि 6 हो जाएगा, तभी तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर जो हम दूर रखते हैं, अगर जो दूर रखते हैं, तो 4 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। आप देख लीजिए, 3 या 3 6 हो गया, यहाँ 3 1 यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 रखेंगे तो 4 1 2 6 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। x का वैल्यू हम 2 रखेंगे, x की जगह पर कितना रहेगा, x की जगह पर 2 रहेगा, तो 2 जो है कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे दोस्त। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए मेरे दोस्त, इस प्रश्न को देख लीजिए, और यह जो है आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि मुझे ट्यूशन का भी समय हो गया है, 5:53 हो गया, 6 बजे हमको कर लेना है क्लास अटेंड। चलिए प्रश्न जो है 24 भागा 19 ब्रैकेट में है 19 - 9 भागा 3 गुने 9 है। बहुत सिंपल प्रश्न है मेरे दोस्त। इस प्रश्न को बहुत सावधानी से बनाएंगे, क्योंकि बेसिक प्रश्न में ही लड़के जो है कि माइनस प्लस में गुणा का चिन्ह चाहे जो भी चीज़ है गलती कर लेते हैं। पहले प्रश्न को लिख लेंगे, 24 भागा जो है ब्रैकेट में है 19 - 9 भागा 3 और गुन्ना है, यहाँ पे क्या है, गुन्ना है, 9 है। इसी का तो मान निकला है। हाँ चलिए, तो 24 भागा को भागा रहने दीजिए, पहले ब्रैकेट का काम सधाएंगे। 19 माइनस इसका काम हो जाएगा, पहले भाग का काम होता है बुडमास के नियम से, BODMAS, तो यहाँ 3 हो जाएगा और गुन्ने 9 हो जाएगा। तो 24 भागा 19 माइनस कितना हो जाएगा, 9 या 27 हो जाएगा। 24 अब भागा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका इसमें से ये कम है नहीं, ये ज़्यादा है, इसमें से घटेंगे 17 में से हो गया, यहाँ 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 19 में से 27 घटेंगे, -8 हो जाएगा। तो 24 से अब भागा क्या हो जाएगा, -8, 8 3 की 24, यानी कि -3 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो -3 आप ऑप्शन देखेंगे तो -3 जो है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। मेरे दोस्त कैसा क्लास लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएंगे, और मैं ऐसे ही लॉन्ग क्लास अब लेकर आएंगे दोस्तों। आप लोग अपना विचार, अपना कमेंट, अपना पढ़ाई का शैली और मेरा पढ़ाया गया ये सब क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया गया कैसा आपको लगता है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। जय हिंद।